स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q does not equal to 0। ओके, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा यस? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। देखिए, जीरो को आप 0/1 लिखें तब भी इसका मीनिंग जीरो रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि 0/1 लिखूं या 0/2 लिखूं, 0/3 लिखूं, मेरा ये है, ये बोल रहे हैं कि कैन यू राइट इन द फॉर्म p upon q, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो हमेशा p upon q के फॉर्म में लिख भी पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि इसमें जो 1 है जिसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और हो भी नहीं रहा है। ठीक है ना? तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आप किसी भी अपॉन में नॉन जीरो नंबर लेकर के लिखिए, वो अपॉन p upon q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं होगा। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो दैट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो यस होगा, और ये इसका रीजन होगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूं। क्या हुआ क्या है कि मैं जब ये पूरा लेक्चर तैयार कर रहा था तो कैमरे में बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्या हुआ, आवाज नहीं आई। ठीक है ना? तो मैं आपको इस टाइप से मैं प्रिंट टाइप के बता रहा हूं, तो आप ये ना समझे कि सर ने तो बस लिख के और हिंदी के जैसे पढ़ा दिया। इस वीडियो में बस इस वाले एक्सरसाइज को ऐसा समझें। ठीक है, अब मैं चेक करके बनाऊंगा, नहीं तो फिर से मुझे इतना करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हालांकि मैं ये सब सारी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करके बताना है। तो मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी, मेथड 1। क्या बताया था कि आपको डेसिमल लिखना है 3.0 और 4.0। क्यों लिखना है? क्योंकि 4.0 लिखे इसका मीनिंग 4 ही है, 3.0 लिखे इसका मतलब 3 ही है। तो क्यों लिखा अभी आपको समझ आएगा। तो 3.0 से जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा? 3.1। 3.1 का ग्रेटर नंबर क्या होगा? 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। जितने नंबर आपसे पूछे गए मैंने उतने लिख दिए। अब इसको रेशनल फॉर्म में लिखा, मींस p upon q के फॉर्म में। तो डेसिमल हटाया तो क्या हो गया? 30/10। इसका डेसिमल हटाया तो 31/10। इसका डेसिमल हटाया तो 32, 33, 30। इस टाइप से ये आपके 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड हो गए। सेकंड जो मेथड थी है ना, उसमें मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाए आपको +1 करके जो आंसर आएगा उतना आपको डिनोमिनेटर बनाना है आपके गिवन क्वेश्चन में। तो आंसर क्या था? 3 और 4 के बीच में, तो मैंने अपॉन में डिनोमिनेटर मुझे 7 बनाना था। तो जब 7 डिनोमिनेटर हुआ तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 7 डिनोमिनेटर हुआ तो मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर है उसमें भी मैंने क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आया? 21/7, और यहाँ पर क्या है? 28/7। अभी बताइए 21 और 28 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 22, 23, 24, 25, 26, 27, और न्यूमरेटर क्या है? 7, 7, 7। तो ये जो आंसर आए वो ये आ गए, है ना इजी। और ये इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं तो मैं फिर से भी करके बता देता आपको, मुझे अपने आप में और लग रहा है कि मैं इस टाइप से। चलिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मींस 3/5 और 4/5 में आपको इन दोनों के बीच के नंबर आपको फाइंड करके बताना। अब ये बताइए, ये तो रैशनल नंबर है, ये कोई ऐसा नंबर तो है नहीं है जो क्या हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, सेम डिनोमिनेटर है, तो कोई बहुत इजी है।
तो इसमें मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी कि जब भी आपको दो नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना है तो आपको उन नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो न्यू नंबर आएगा वो उन दोनों के बीच का ही नंबर आएगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो आप उसको देख लीजिए तो फर्स्ट मेथड आपकी क्लियर हो जाएगी। सेकेंड मेथड, जैसे मैंने बताया जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 5 फाइंड करने हैं तो 5 + 1 किया 6 आंसर है। अब आपको 6 क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेटली मेरा गोल है डिनोमिनेटर सेम हो जाए, पर सेम भी किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर जो आया वो क्या है 18/30, यहाँ पर क्या है 24/30 और दोनों के बीच के नंबर क्या है 18 और 24 के बीच के नंबर क्या है 19, 20, 21, 22, 23 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या 30, 30 सेम ही है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहां पर किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट के बेस पर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेस पर आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन, और आपको रीजन के साथ बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मींस सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो मैंने पहले होल नंबर लिख लिए और नेचुरल नंबर लिख लिए। अब ये बताइए, क्वेश्चन ये बोला सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो दिख रहे हैं। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, जो कलेक्शन है होल नंबर का उसमें कंटेन्स मींस अवेलेबल है, क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। बताइए होती कि नहीं होती? चलो मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का, क्या है 0 और ये सारे पॉजिटिव नंबर 0 और सारे नेगेटिव नंबर, इसके कलेक्शन को ही इंटीजर बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर मींस -3, -2, -1 और सारे नेगेटिव भी हम इंक्लूड कर दें तो वो सारे होल नंबर कहलाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर तो होते हैं बट ये होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड लास्ट स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो मींस सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। बताइए 2/3, ये 1/3, 1/5, ये सब सारे रैशनल नंबर है। क्या इनको मैं होल नंबर बोल सकता हूँ? होल नंबर तो ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इसको मैं होल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, है ना, ये तो डेसिमल नंबर आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, इतना सा ये चैप्टर था, ये एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। ठीक है ना, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू क्लास।